राइट जी लिस्टनर्स, 10:03। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग कतर। आप सुन रहे हैं शो डियर जिंदगी। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और इस वक्त बज रहे हैं 10:03। जैसे मैंने आपको बता दिया, मेरा और आपका साथ रहेगा 11 बजे तक और हम एक टॉपिक पे भी बात करेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने नोट करने हैं हमारे वो टेलीफोन नंबर जिस पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। राइट जी, अगर आप हमें व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं मैसेज और आप बताना चाहते हैं आज के टॉपिक पे आपकी क्या राय है, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकेंगे 66622107 पे। और अगर आपने करना है हमें कॉल, तो कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 44344377। राइट, आपको मैंने नंबर्स तो बता ही दिए हैं, तो आपकी लगे हाथों खैरियत भी मालूम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को हमेशा की तरह आज भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और मौसम भी काफी अच्छा होता चला जा रहा है, तो मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे। राइट, तो सीन कुछ ऐसे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता दी चलूं कि आज हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त के ऊपर। और ये जो टॉपिक है हमारे एक लिसनर, हमारे कॉलर अस्मत आफरीदी ने दिया था और मैंने कहा था कि हमें बात जरूर करनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि आजकल माशरे में अगर आप देखें हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा अदम बर्दाश्त हो गई है। मतलब हम लोग जो है ना दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दूसरों की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमेशा में फौरन से गुस्सा आ जाता है और हमारे बहुत ज्यादा इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना गुस्से वाले, कि हमें कोई भी बात बुरी लग जाती है, उसका कोई रीजन नहीं होता। क्या वजह है ये कि अब हमारे यहाँ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे हमें फैसिलिटीज मिलती जा रही हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे लोगों के घर पे हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, वैसे हो ये रहा है कि बजाय इसके कि हम मजीद मतलब तशक्कुर करते, हम मजीद जो है ना मतलब ये एक हमारे रवैया पैदा होता कि हम शुक्रगुजार होते अल्लाह के, हमारे अंदर और ज्यादा एक मिजाज में अजीब सी बरहमी, एक अजीब सा गुस्सा पाया जाता है। हर वक्त हम गुस्से में रहते हैं। तो इस टॉपिक पे आप मुझे बताइएगा कि आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा एक मतलब अदम बर्दाश्त, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरे की बात नहीं सुनना, जैसे ही हमसे कोई बात करना चाह रहा होता है वैसे ही हमारे एंगर इश्यूज शुरू हो जाते हैं, हम दूसरे की बात को कभी भी वैल्यू नहीं देना चाह रहे होते। और अगर खास तौर पर कोई डिबेट हो जाए, मतलब समझें कि कोई अगर पॉलिटिकल, कोई रिलीजियस, कोई इस किस्म का मौजू हो, तो उस वक्त तो हम लोग मतलब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी कंसिडर नहीं कर रहे होते। हम फौरन से ही ना मतलब हमें होता है कि ये बहस हो रही है, इसको हमें जीत जाना चाहिए। इस हवाले से जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे जरूर बताइएगा और मैं आपकी कॉल्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे जल्दी कॉल कीजिए, मैसेजेस भी जल्दी करना शुरू कीजिए, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, ताकि हम जल्दी जल्दी इस बहस को मतलब जो हमारी आज की जो डिबेट है, जो हमारा टॉपिक है, इसको हम किसी अंजाम तक पहुंचा सके। तो बहुत देर नहीं लगाइएगा, इंतजार नहीं कीजिएगा, आप जल्दी से अपनी राय का इजहार कीजिए। मैं आपके साथ यहीं पे मौजूद हूँ। आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी। इस वक्त हम एंजॉय करेंगे शाहिद मलिया की आवाज में एक ट्रैक। Number one hits music station. Anytime, anywhere. Yes, anytime, anywhere. कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now. अरे क्या हुआ? आप पूरा दिन FM 107 सुनते हो और बच्चों के लिए कोई टाइम ही नहीं है। अपना टाइम कब आएगा? मतलब हम किड्स के लिए भी कोई स्पेशल टाइम होना चाहिए where we can talk। अच्छा कम यार, चलो कार में बैठो, अभी FM 107 लगाती हूँ। हम लेकर आए हैं 107 Kids every day from 1 PM to 1:30, जहाँ होगी बच्चों की कहानियाँ, fun facts, kids songs, contest and much more. हेलो, FM 107 ने मेरी आवाज सुन ली। All the kids, आपका टाइम आ गया 1 बजे से 1:30 बजे तक, Sunday to Thursday only on FM 107। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी विद RJ महाविश खान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। राइट, दिल से देसी 107 FM आप सुन रहे हैं और मैं आपके साथ आपकी RJ महाविश खान और इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महाविश जी, गुड मॉर्निंग। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। मैं राहुल बात कर रहा हूँ और आज का भी टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है।
थैंक यू। जिन्होंने भी सजेस्ट किया है बहुत अच्छे से सजेस्ट किया है। एक्चुअली मतलब जस्ट शॉर्ट वे में मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है कि हम लोग मतलब बहुत बेसब्र हो गए, ठीक है ना। तो अभी हर चीज में जो है जैसे जैसे आदमी ने तरक्की कर लिया, आपने बोला टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया, तो उसके हिसाब से हमारे अंदर का जो सब्र है वो खत्म होते गया है, ठीक है। पहले हम लोग चिट्ठियों का इंतजार करते थे, ठीक है ना, फिर पहले टेलीग्राम आते थे, ठीक है ना, तो वो हमारे में वो एक पेशेंस था कि हाँ कोई खबर आनी है या कुछ हमको रिएक्ट करना है, तो उसमें हमको टाइम लगता था। फिर धीरे धीरे वो ईमेल में बदल गए, फिर वो ईमेल से चल के अभी वो एसएमएस में आ गई, एसएमएस के चलते अभी उसके आगे अभी हम लोग इंस्टेंट व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे हैं, और हम तुरंत एक दूसरे की चीजों पे हम लोग रिएक्ट करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि वो जो है वो अपना हमारे सिस्टम में भी एक कहीं ना कहीं वो बच जाता है, और हम लोग जो दूसरे का कोई बात सुन के लेने से पहले हम लोग उसमें जंप कर जाते हैं अपने कंक्लूजन पे, और तुरंत हम लोग उस पे एक्सप्रेस करना चालू कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो ये ऐसा कुछ सीन आजकल हो रहा है। और दूसरा चीज ये है जो सोशल मीडिया और ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, और जो विजुअल ब्यूटिफिकेशन हो रहा है प्रोफाइल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, इस पे उस पे, तो उसमें होता है क्या, लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं ही शाहरुख खान क्यों नहीं बनूं। हर किसी को शाहरुख खान बनता है, ठीक है ना, कि भाई तू कौन होता है भाई, आप पोस्ट करने वाला, मैं भी तो हूँ, ठीक है ना। तो मतलब हर किसी को मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है, क्योंकि उसको प्रोफाइल पे उधर दिखाना है। राइट, बिल्कुल। तो ये फिर से वही बात है कि हम वो एक क्या बोलते हैं, एक झूठी दुनिया के पीछे हम लोग सब लोग इसमें पीछे उसके चेस करते जा रहे हैं, और हम अपने अंदर की खुशी को दूसरों की खुशी में हम लोग ढूंढ रहे हैं। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जो इमोशंस का जो है ना रिमोट कंट्रोल हम लोगों ने लोगों के हाथ में दिया है कि हाँ फलाना जो है वो मेरे पोस्ट को टैग करेगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, या कोई मुझे लाइक करेगा मेरी फोटो को तो ही मुझे अच्छा लगेगा, अगर लोगों ने लाइक नहीं किया तो फिर मेरा दिन बेकार है, मैं उदास बन के बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, ठीक है ना, कि बाबा मैंने ये फला पोस्ट किया और किसी ने किया नहीं। और अगर वो कोई सामने आ जाए तो मैं झगड़ा कर लूंगी, हाँ मैंने तुम्हारी पोस्ट को तो मैंने लाइक किया था, तुमने मेरी पोस्ट को लाइक नहीं किया। अमूमन ऐसा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं कोई मतलब ख्याली बुलाव नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अगल बगल में मैं देख रहा हूँ बस उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मतलब आपको सोच के सुन के भी ताज्जुब होगा कि मैं खुद फेसबुक के बाहर हूँ, ठीक है, मेरा खुद का कोई प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि मेरा शुरू से यही मतलब एक प्रिंसिपल रहा है कि अगर हम मेरे फेस की बुक को रीड करना है तो सीधा सामने आओ, बात करते हैं, वो क्या इलेक्ट्रॉनिकली पोस्ट करते रहना है। क्योंकि ऐसे ही तो मतलब रोजमर्रा के काम में हम लोग इतना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रहता है कि मतलब अगर यारों दोस्तों से मिलने के लिए भी अगर उसी का सहारा लिया जाए तो फिर वो जिंदगी का मजा ही खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक जो फेस टू फेस एक जो वैसे बात होती है ना मिलके, वो वैसे नहीं आती, मतलब जब आप सोशल मीडिया पे या कहीं इधर उधर व्हाट्सएप वगैरह पे बात कर रहे होते हैं। हाँ मतलब पहले जो होते थे ना कि कोई नाके पे मिले दोस्तों के साथ, चाहे मैं एक कटिंग पी ली या कुछ कर ली, अब तो कुछ नहीं, बस अब व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग टू एक्सपो, आर यू गोइंग टू देयर, आर यू गोइंग अटेंडिंग दिस फंक्शन, बस यही है। बस चेहरा महीने चेहरा नहीं दिखता है लोगों का, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे 1500 फॉलोअर या 2000 फॉलोअर फेसबुक के लेके क्या करूँ, जो मतलब जरूरत पे रात के 1 बजे कोई उठ के चला ना है, तो फिर ऐसे 1000-2000 फॉलोअर को कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब यही सिंपल मैंने स्टार्ट दे दिया है। आई होप अभी आगे सुनने वाले बहुत इसको अच्छी तरह से डेवलप करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है ना। बिल्कुल जी, बड़ी जबरदस्त आपने बात की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, थैंक यू, टेक केयर।
थैंक यू, बाय बाय। राइट जी, तो राहुल हमारे साथ है और राहुल ने एक बड़ी मजे की बात की अपनी बातों में। उन्होंने कहा कि वो एक कटिंग पीली, मतलब वो जो एक होता है ना, वो मेरे ख्याल से चाय को जब यार दोस्त वगैरह मिलते हैं तो वो बोल देते हैं हाफ कट। मुझे तो सही तरह से पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सुना हुआ है तो मुझे उनकी बात से वो याद आई। तो अस्सलाम वालेकुम कतर, बहुत सारी दुआएं सबके लिए और नेक तमन्नाएं, और अल्लाह ताला की जात उन मुसलमानों पर रहम फरमाए और अपना करम फरमाए जो मुश्किल में है। बिल्कुल जी, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे। आज सुबह ही मैंने पता है बहुत ही एक अजीब सी एक वीडियो देखी। उसमें एक बच्चा जो है उसके सर से खून निकल रहा है, रोड पे पड़ा हुआ है। और अच्छा, पहले एकदम से मुझे समझ में नहीं आया, ऊपर से एक स्टैंड जो कैमरा होता है ना शूट करने के लिए, जो प्रॉपरली स्टैंड लगाए जाते हैं और सब लोग कैमरे लेके खड़े हुए जैसे टीवी के लिए रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो हो रही है बकायदा। और वो बच्चे खून निकल रहा है, वो लग रहा है कि जैसे अल्लाह माफ करे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन एक अजीब माहौल है, कितनी बेहिसी है हमारे माशरे में, मुझे वाकई समझ में नहीं आती। बस यही बात है ना, जैसे आप कह रहे हैं ना, वो आज का आपका टॉपिक भी है, तो वो यही है कि वो बर्दाश्त वो सारा कुछ खत्म हो गया, एहसास खत्म हो गया कि बजाय उसकी हेल्प कराएं वो वीडियो बना रहे हैं और वो सारा कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं। अल्लाह ताला की जात अपने गैब से मदद फरमाएगा और इंशाल्लाह अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। दूसरा ये है कि वेरी गुड और वेरी नाइस राहुल ब्रदर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और आगाज किया इस टॉपिक का, और बहुत अच्छा है। और वो जो कटिंग का वो बोल रहे हैं ना, तो वो उसमें होता था कि हाफ चाय दे दो, हाफ चाय, ठीक है। तो वो हाफ चाय में भी जो मजा होता था ना, तो वो बहुत जबरदस्त आता था। बात तो यही है ना कि वो जो इंतजार या वो जो चीजें थी ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। तो हमारे अंदर जो है ना, आप यकीन कीजिए मेरी बहन के, हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, ठीक है। जैसे अभी वो मैं अभी पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं, जैसे थर्सडे है कि ये नसीहत वाला जो वो बोलते हैं कि ये चैनल हो गया या ये प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वो कहते हैं कि जो कुछ पता है वो मुझे ही पता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना। और दूसरा, ओके, अगर किसी को अच्छी बात करो, यार ठीक है मुझे पता है, अगर आपको पता है तो वो आप काम करें ना, दूसरे को कहने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा ये है कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के मैच देख के, और ये मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ी सी अदम बर्दाश्ती मेरे ख्याल में तो हो गई है, वरना जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान के मैच होता था तो टीवी तोड़ देते थे, हंगामे होते थे और उनके क्रिकेटरों के घर में चले जाते थे, पत्थर फेंकते थे, वो ये सारा कुछ भी होता था, ठीक है। ये अब हम आदी हो गए बेसिकली। हम बस आदी हो गए हैं, या ये है कि हमारा वो जो टीवी है ना वो दीवार के ऊपर आ गया है, वो LCD बन गया कि क्या, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं करते कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको नहीं मत तोड़ो। नहीं वो भी है। फिर दूसरी चीज ये ना कि पहली दफा धचका लगता है, दूसरी दफा लगता है, तीसरी दफा तकलीफ होती है, चौथी दफा हम आदी हो जाते हैं। तो हम आदी हो गए, हमें पहले ही पता होता है। बस यही बात है कि अभी 7वीं दफा है तो 7वीं दफा ही हो गया। बट एनीवे टॉपिक जो है तो आपका बहुत ही अच्छा है, और यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि कम से कम अगर आप एक रूम में रहते हैं तो वो सारी बातें बुला के रहिए, कहा कि अगर किसी को किसी वक्त कोई मुश्किल हो जाए तो कम से कम आप उसके साथ अच्छा अगर बर्ताव करेंगे या अच्छा उसको हेल्प करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वो हो जाना चाहिए, हेल्प हो जानी चाहिए। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो 107 है, हमें तो बहुत सारे अच्छे दोस्त दिए और बहुत कुछ किया, और मैं तो जिस टाइम हॉस्पिटल में होता हूँ तो अगर कह दे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी आ जाते हैं और सारा कुछ होता है। तो ये अदम बर्दाश्त जो है वो करनी चाहिए, और एक दूसरे की बात बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। और खासकर जिस टाइम सब लोग एक जगह में काम करते हैं या एक जगह में सब बैठते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको थोड़ी सी बातें किसी की बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अगर आप कर लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, आपका जो वक्त है जो
टाइम है वो अच्छा गुजर जाएगा। मेरे ख्याल में मैं बता दिया, मेरा पॉइंट आ गया। सबको सलाम, नेक तमन्ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल इकबाल साहब, थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ अब्दुल इकबाल साहब थे और उसके साथ ही कुछ मैसेजेस की तरफ मैं आ जाती हूँ। मैसेज मेरे पास मौजूद है सरफुल खान का और कहते हैं, ओए होए अस्सलाम वालेकुम आरजे माविश खान। आज काफी दिनों के बाद एफएम सुनने का मौका मिला और कुछ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, शो अभी समझ में इतना नहीं आया, कुछ वक्त लगेगा शो समझ में आने में। सो नेक्स्ट टाइम शो में आके टॉपिक के बारे में कुछ बोलूंगा। चलें जी, गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सरफुल खान आपका भी मैसेज देख के। काफी अरसे के बाद आपने किया है, लेकिन अब सुनते रहिएगा, शामिल रहिएगा शो में, तो मैं भी इंतजार करूंगी कि आप शो के बारे में कब बोलेंगे। राइट, उसके साथ ही हेलो, आई एम हरबिंदर सिंह, वी आर फॉरगेटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स टीचिंग, दैट्स द रीजन व्हाई वी आर इन हरी फॉर एवरीथिंग। अच्छा हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात सही है कि हम लोग जो है ना, हमारे अंदर जो एक ये जो हो गया एकदम बर्दाश्त, या फिर हम चीज़ों को एक्सेप्ट प्रॉपरली नहीं कर पाते, उसकी वजह ये भी एक है कि हम लोगों ने अपने कुछ ना जिंदगी के इतने फास्ट रूल्स बना लिए हैं। हर चीज़ में हमें जल्दी होती है, हर चीज़ में हम भाग रहे होते हैं, और हमारे पास किसी चीज़ को किसी इंसान को देने के लिए भी बाज़ औक़ात वक्त नहीं होता। मतलब हमें ये होता है कि हमारा काम पूरा हो जाए, जिसने कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होना है ना। ये काम तो चलता ही रहेगा जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमें काम भी करने हैं, हमने मतलब ये सारी चीजें फेस भी करनी है। जो कुछ है रोज का आपका नया एक आपको टास्क मिलेगा और उस टास्क को आपने अंजाम देना है। लेकिन ये कि जो रिश्ते और जो आपकी जिंदगी में जो ये सारी चीजें होती है ना, जो रिश्ते आपके इर्द गिर्द हैं, वो हमेशा नहीं रहते। आपके पास आज हैं, खासतौर पे जो आपके बुजुर्ग हैं अगर घर में, तो वो बहुत कम वक्त ऐसा लगता है कि पर उड़ा के मतलब जो ना वक्त को ले गया। तो ये बड़े महदूद मुद्दत के लिए आपके पास एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये सारी की सारी फैसिलिटी है, तो इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। और जब हम बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, उनकी किस्से, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो हमारे अंदर ना वो चूंकि वो याद कर करके बता रहे होते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, फिर दोबारा से रिपीट कर रहे होते हैं। तो जब हम अपने बुजुर्गों को, अपनी दादी नानी वगैरह को, जिन लोगों को आदत होती है ना बात करने की, उनके अंदर खुद ब खुद बर्दाश्त पैदा हो जाती है। जैसे मुझे याद है कि जब तक मेरी दादी हयात थी, तो एक तो मुझे शौक बहुत था ना शुरू से इधर उधर की बातें पूछने का, तो मैं उनसे पूछती रहती थी। इंडिया से आई थी माइग्रेट करके, तो मैं उनसे इंडिया के बारे में पूछती रहती थी कि क्या होता था वहाँ पे, आपको अपने भाई याद नहीं आते क्या? मतलब उनके भाई थे वहाँ पे काफ़ी सारे, तो भाई याद नहीं आते, आपका जाने का दिल चाहता है, ये वो। तो एक होता था कि हर दफ़ा वो एक बाज़ औक़ात एक ही बात ना रिपीट कर रही होती थी। मुझे पता होती थी पहले से, लेकिन वो जो सुनने का एक एहसास होता है ना, मतलब आप उनको जो एक वक्त दे रहे हैं, तो उनकी भी आंखों में जितनी चमक होती थी हर दफा, चूंकि उनको भी पता होता था कि बात वो मुझे कई दफा बता चुकी हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने बुजुर्गों के लिए करते हैं ना, तो वो एक वक्त में हमारे बड़े काम आ रही होती हैं, हमारी बर्दाश्त में इजाफा कर रही होती हैं। तो चलें जी, ये तो बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। टॉपिक आज का हमारा ये है कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त का जो सिलसिला है वो क्यों हो गया है, हम क्यों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्यों ऐसा है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें मतलब जिस तरह के हम हैं, हमें वैसे ही दूसरा बंदा भी क्यों चाहिए। दूसरे का जो डिफरेंट होना है, दूसरे का डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, या फिर आपका जो है ना उसके अंदर कोई अलग चीज़, तो हम क्यों सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अपने से अलग हम किसी को देख नहीं सकते, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे मतलब इस पे कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे और बताएंगे कि ये अदम बर्दाश्त हमारे अंदर क्यों पैदा हो गई है। तभी अमजद इकबाल साहब का मैसेज है, कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई कितना कीमती है। हजरत अली रज़ी ताला उन्होंने फरमाया कि जिस इंसान में जितना ज्यादा इंसान एहसास होगा वो उतना ही ज्यादा कीमती है। उमर और रिक्ज़ी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आरजे माविश खान साहबा, आपको और तमाम सुनने वालों को स्पेशल वाला सलाम और गुड मॉर्निंग खान साहबा। आज जो है नाजी इकबाल की आवाज़ में एक पश्तो सॉन्ग चलाते। चलें, आज का टॉपिक ज़बरदस्त है, आपका प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नाजी इकबाल में सर्च करूंगी, अगर तो मुझे मिल जाता है इन केस तो मैं आपके लिए चला दूंगी। लेकिन इस वक्त हम एक ट्रैक चलाते हैं जो कि है ये वाला, शानी अरशद की आवाज़ में हम ट्रैक एंजॉय करेंगे। आधा आधा जबरदस्त सॉन्ग सुन रहे हैं 107 FM। कॉल करने के लिए नंबर हमारा है 44344377 और मैसेज करना चाहते हैं तो 66622107 पे मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। एंजॉय इट। इस तरह तितलियों के टूटे हुए रखे हो पर जिस तरह
उत्तर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी। क्या आपको मालूम है कि आंकड़े यानी स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में छुपे होते हैं कई राज। जानिए आरजे सरवर मिर्जा के साथ स्टैटिस्टिक्स के जरिए हमारी दुनिया की कुछ दिलचस्प कहानियां हर इतवार की शाम 7:45 पर ओनली ऑन FM 107। आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी विद आरजे महाविश खान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। राइट वेलकम, स्वागत है, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM और हम बात कर रहे हैं इस बात पे कि अदम बर्दाश्त हम लोगों के अंदर क्यों पैदा हो गई है, हम क्यों दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम दूसरों को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी जो कि हो सकता है कि आपकी बर्दाश्त में थोड़ा सा इजाफा करें। होता क्या है ना कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी के साथ बैठे होते हैं, कोई डिबेट चल रही होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि हर टॉपिक पे, मतलब कोई भी टॉपिक है, जैसे आज ही समझें कि आज हम अदम बर्दाश्त के ऊपर बात करें, तो एक बंदा कोई एक उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, दूसरा बंदा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू देगा। मुमकिन है कि आपको ना जो अभी एक कॉल आई है, आपको हो सकता है उससे इख्तलाफ हो और हो सकता है कि आप किसी की बात को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये चलती रहती है। मतलब हम हर किसी की बात से ना ही इत्तफाक कर सकते हैं, ना ही इख्तलाफ कर सकते हैं। हमारी एक अपनी जो है ना सोच जो होती है ना, वो हमेशा मतलब आड़े भी आती है कहना चाहिए, और मतलब हम अपनी जैसी सोच के लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये मुमकिन हो नहीं सकता कि दुनिया में सारे के सारे लोग एक जैसे हों, वो एक ही जैसी बातें कर रहे हों। अगर ऐसा हो तो सोचें मतलब कितनी बोरिंग दुनिया हो जाएगी ना। मतलब ये जो दुनिया के रंग है, दुनिया में जो एक वो है ना, जो हर वक्त एक हलचल रहती है, दुनिया के हंगामे ही हमारे मुख्तलिफ होने में, अगर हम लोग सब एक जैसे हो जाएं, सब एक जैसी बातें कर रहे हो, तो फिर हम इंजॉय भी नहीं करेंगे। ये जो रोज़ की चीज़ें होती हैं ना, कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी किसी से झगड़ा हो गया, कभी किसी से इख्तलाफ हो गया, मतलब अगर वो महदूद वक्त के लिए हो, हम थोड़ी बहुत एक हल्की फुल्की नोक झोंक हो रही हो, तो उसमें ज़िंदगी का एक लुत्फ भी है। तो इन चीज़ों को, दूसरों के डिफरेंट होने को, दूसरों के डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करना बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है। पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब भी कभी बैठे हुए होते हैं कहीं पर और वहाँ पे कुछ बातें चल रही होती हैं, हो सकता है कि आपको जो है ना वो अच्छी ना लग रही हो, लेकिन कोशिश किया करें कि वहाँ उस जगह पे आप मौजूद रहें, आप बैठें, उनकी सुनने की कोशिश करें। मतलब ये एक अपनी समझ लें कि एक ना थेरेपी के तौर पे कर लिया करें कि मुझे अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली सुनना होगा। हर चीज़ से हम फरार नहीं हासिल कर सकते। हर चीज़ का मतलब एक हल ये नहीं होता कि अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो हम भाग जाएं। अगर किसी ने हमारे मतलब हमारे हिसाब से बात नहीं की, हमारी जो मर्जी की बात थी वो नहीं की, तो हम वहाँ से भाग जाएं या फिर हम उससे बात करना छोड़ दें, ये पॉसिबिलिटी है नहीं। क्योंकि डेफिनेटली आपने बचपन से लेके आपने अपनी जॉब तक और हर मतलब मुख्तलिफ मतलब समझें कि आपकी ज़िंदगी में अदवार आते हैं, आप कभी किसी जगह पे होते हैं, कभी किसी जगह पे होते हैं, लेकिन ये कि लोग आपको मुख्तलिफ मिलते रहते हैं। कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि समझें अगर आप स्कूल में थे, स्कूल में आपकी 3 बच्चों से नहीं बनती थी और वो 3 बच्चे आप हमेशा जहन में रख के बैठे रहें कि वो जो 3 बच्चे थे ना वो बड़े अजीब थे और मैं कभी जिंदगी में आगे इस किस्म के लोगों से ताल्लुकात नहीं रखूंगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कॉलेज जाएंगे, आपको उस तरह के 3 बच्चे फिर मिल जाएंगे, वो दूसरे होंगे लेकिन वो आपको मिलेंगे। इसी तरीके से फिर अपनी ऑफिस लाइफ में आएंगे, वो तो रह जाएंगे पीछे वो 6 लोग, लेकिन आगे आपको फिर 3-4 लोग वैसे मिल जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि हम ये कहें कि हम ना ऐसे लोगों से बात करना ही छोड़ देंगे, मिलना ही छोड़ देंगे, हमारे सोशल सर्कल का हिस्सा ही नहीं होंगे वो लोग। साथ ही एक और जो टिप, वो जो एक जगह और हमारा बड़ा अदम बर्दाश्त दिखता है, वो होता है जब हम ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। जब भी कभी गाड़ियां एक दूसरे के साथ लगी हुई होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल बंद हो या फिर कोई आगे एक्सीडेंट हो जाए, आपको रास्ता ना मिल रहा हो, तो वहां पे भी ये सूरत हाल आती है कि आपको मतलब जो ना एक होता है कि जल्दी से गाड़ी निकाल के लेके जानी है, अपने अपने ऑफिस जल्दी पहुंचना है, जबकि उस लाइन में जितने लोग लगे होते हैं ना, उन सब लोगों का एक ऑफिस का टाइम होता है और सबका ही यही प्लान होता है उस वक्त कि सबने अपने ऑफिस जल्दी पहुंचना है। तो अगर सोचें आप कि
अगर आप इधर से उधर से गाड़ी निकाल के लेके जाने की कोशिश करेंगे तो मजीद एक्सीडेंट्स होंगे। हर बंदे ने डेफिनेटली जल्दी पहुंचना है। तो ये इस वक्त में भी ना आपका जो बर्दाश्त है, आपका जो सब्र है, वो बहुत ज्यादा काउंट करता है। उस वक्त अगर आप कहीं पे 5 मिनट लेट पहुंच भी जाते हैं तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ तो खैर नहीं होता, यहाँ पे तो लॉस सकते हैं ना, तो यहाँ पे तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, वो तरीके जो ना एक दूसरे को बातें सुनाना, वो वाला माहौल नहीं है। लेकिन ये कि हमारे मुल्कों में तो ये भी शुरू हो जाता है कि ये क्या कर दिया, इधर से क्यों आ गए, उधर से क्यों आ गए। तो ये वाली जो चीजें हैं, इसमें हम अपने अंदर जब बर्दाश्त पैदा करेंगे ना, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होने की बर्दाश्त, फिर उसके बाद अगर कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सूरत में बर्दाश्त कि भाई हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट। मतलब हमेशा जो है ना, मतलब मैं एक नतीजे पे पहुंची हूँ जिंदगी में कि आप जब भी आपके ऊपर कोई मतलब एक पैनिक सिचुएशन आए, कोई आपके साथ कोई ऐसी चीज हो जहां पे आपको जो ना मतलब एक मसला दरकार सॉरी एक मसले का जो ना आप शिकार हो गए, वो मसला तो हो गया, वो मामला आपके साथ हो गया, चाहे वो कोई एक्सीडेंट है या फिर ये कि कोई और इस तरह की चीज है जो कि मिसहैप है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो हो गई। तो उस पे ना फिर बैठ के ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब लड़ने वड़ने का इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। फौरन से सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए कि अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम करेंगे तो हम इस जो हो गया मसला, चलो वो तो हो गया, लेकिन अब उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उसकी तरफ ना, उस सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। राइट, इस वक्त हमारे साथ है कॉल, देखते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जुल्करनैन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका मैं इंट्रो नहीं सुन सका, उससे मैं काफी पॉइंट्स भी मिलते हैं और चार्ज भी हो जाता हूँ बात करने के लिए। लेकिन काम ऑफिस में काम काफी था, तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा टिप तो मिल ही गई है। हमारे दीन में हमारी सबसे ज्यादा ट्रेनिंग रमजान में होती है इस चीज की। एग्जैक्टली। जिसमें बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते हैं, कर देते हैं और इस चीज का लिहाज रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई लड़ने लगे या आपको कोई पुश भी करे तो आप कहते हैं नहीं मैं रोजे से हूँ। इसका मतलब है कि अल्लाह की जात का एहतराम, उसका हुक्म सबसे आगे, हमारी कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और उसके अलावा रोड पे इन एक्सीडेंट, इन चीज़ों का मुझे काफ़ी जाहिर अब काफ़ी अर्सा हो गया एक्सपीरियंस हुआ है। बाकी आप कहती हैं कि इसमें बर्दाश्त में ही बेहतरी है। फॉर एग्जांपल, बल्कि एक वक्त था कि अगर आपकी छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया तो आपने जब तक नहीं हिलना, जब तक ट्रैफिक पुलिस नहीं आएंगे, तो आप 5 मिनट के चक्कर में ऑनेस्टली मोर देन 2-3 आवर मुझे रोड पे रुकना पड़ा। मेरे लिए बड़ा सबक था, तो इसलिए मैं उसको सोचता हूँ कि 5 मिनट के चक्कर में ये 2 घंटे जो है ना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि आपको जो पुलिस के पास जाना, फिर अगर आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है उसके बाद वो एक अलग चक्कर शुरू हो जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं भाई। ये बिल्कुल सही बात है। तो कोई प्रैक्टिकल चीजें ना हाथ जला के इंसान को उसकी तपश महसूस होती रहती है बात तक। तो बाकी बच्चों से यही बात होती है कि जो चीजें आप बिना एक्सपीरियंस के बैड थिंग्स समझ जाएं, लेकिन उनको फिर भी समझाना मुश्किल है। उनके अंदर वो एक मादा रहता है कि नहीं, जल्दबाजी है, ये चीजें जो वक्त और हालात के साथ हैं। बाकी आपने स्कूल की मिसाल बड़ी मजे की दी और उसका हमें इस वक्त पता नहीं था जब वाकई हम ऑफिस में आए और ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो जान का अजाब थे। तो यहाँ खास तौर पे बाहर तो ऐसा कल्चर है कि यहाँ कोई यूनियन या ऐसा नहीं है कि आपने फड्डा भी किया, लड़ाई भी हो गई, या बच भी गए, या ऐसी चीजों पे बाज़ गुनाहगार और बेगुनाह सब गए। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती हैं। और ये मतलब एक देखें, ये हमें ना कानून का कितना डर होता है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हम इतना कानून से डरते हैं, अगर इतना ही अल्लाह से डरना शुरू कर देना तो सीरियसली प्रॉब्लम्स हो ही ना। मतलब हम इस वजह से किसी को तकलीफ नहीं देते कि हम कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे, लेकिन हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि एक कानून तो हमारे ऊपर हमेशा मुसल्लत है। सिस्टर, कानून अल्लाह का भी बड़ा सख्त है, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब अगर आप देखें हाथ काटने की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की मिसाल दी, इससे बड़ी मिसाल हो नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्तलिफ चोरी की या कत्ल की, इन चीजों की ये एक डिटेरेंस होता है। इसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि पूरे माशरे के हाथ कट जाएं या सर कलम हो जाएं। 1-2 मिसाल के बाद बाकी रियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर रेड सिग्नल हमारे एक दोस्त का हुआ, जब उसको 6000 और रेड ब्लैक पॉइंट्स मिले, अलार्मिंग फॉर अस। जो मर्जी हो जाए, समटाइम हमें पीछे वाले
हारन दे रहे होते हैं कि ये येलो और रेड के दरमियान जो फेस है तुम निकल जाते हैं, हम ब्रेक पे पाँव रख देते हैं, भाई हमें नहीं पता, आप उड़ के जा सकते हो तो चले जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें इम्पोर्टेंस कानून की होती है। इंसान तो रास्ते ढूंढता ही रहता है, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, उसमें भी, बल्कि आजकल ये मोबाइल का कितना चला है। तो कई दफा ना बच्चे भी बात कर रहे थे, क्योंकि बच्चे अब सीनियर क्लास में कुछ चलाते भी हैं, और आप खुद भी ऑब्जर्व करें, जिन्होंने मोबाइल यूज करना होता है ना, जिनको आइडिया हो जाए सिग्नल है, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो कोशिश करते हैं हम इतने डिस्टेंस पे खड़े हों, गाड़ी की आड़ में खड़े हों और फोन पे लगे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वो उसके ऊपर भी वो ट्रिक बात कर रहे थे, यार मैं तुझे कॉल कर रहा था, तुमने कॉल नहीं उठाई, मेरी दोस्ती इस तरह, रेड सिग्नल ऐसा है। तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा बेटा ये कंपैरिजन नहीं होता, क्या आपका बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्त था, आप उसके लिए रूल वायलेट करें, उसको बोले नहीं, इसका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल 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 ऐसा ही। तो बहरहाल अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है मेरे ख्याल में, अब मेरी लंबी बात ना हो जाए, काफी पॉइंट्स हो गए हैं जो मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस के थे, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा शेयर करने में। चले जी, बहुत जबरदस्त। वैसे वाकई मजा जब भी आता है जब आपकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करते हैं ना किसी से, तो उसका एक मजा ही अलग होता है। चलें जी जुल्करनैन साहब, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। रोई जी, तो इसके साथ ही तो क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल मैं खैरियत से। आप सुनाए सब खैरियत? जी जी अल्लाह का शुक्र। आज का टॉपिक कुछ टॉलरेंस के बारे में, मेरा जी जी ख्याल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने अभी सुनना शुरू किया, तो मैंने कहा चलें कुछ पॉइंट्स हैं मेरे में। इंसान की बर्दाश्त, क्या इसका यही है ना कि इंसान की बर्दाश्त, एक तो बर्दाश्त नहीं है, और इसको कैसे इंक्रीज किया जाए, बर्दाश्त, सब्र कैसे पैदा किया जाए, सब्र कैसे पैदा किया जाए, सब्र कैसे पैदा किया जाए। देखिए असल में हम लोगों में ना एक बदला लेने की हवस ही जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। अगर कोई कुछ कहे ना तो हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, इसको अगर इसने एक पत्थर मारा ना, मैं इसको और ज्यादा इसका ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद भी रखेगा। और दूसरा एक और, जब वो दिल में बदला की आ जाए ना, तो फिर इंसान को सुकून भी नहीं मिलता, फिर वो इसी कोशिश में लगा रहता है कि आपका खाना जो है ना मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। वो पता है क्या, हाँ वो पता है क्या, फिर वो इंसान, असल में इंसान को सुकून कहाँ मिलता है? इंसान असल में मुतमईन, पता है, अपनी गलतियों की वजह से मुतमईन और सुकून में नहीं जाता। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने इतने लांझे खोल रखे हुए हैं ना। और सिर्फ टॉलरेंस की बात करूंगा कि हमें बर्दाश्त नहीं है। हर एक हमारा वास्ता की लोगों से पड़ता है। देखिए उसमें हमारा वास्ता किन किन लोगों से पड़ता है। हमारा वास्ता रिश्तेदारों से पड़ता है, बहन भाइयों से पड़ता है, अपने कुलीग से वास्ता पड़ता है, फिर आगे और हमारी सोसाइटी जो है, हमारे एरिया में रहने वाले, उनसे हमारा वास्ता पड़ता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमने इसको जो भी लोगों के रवैये उसको कैसे, उसका रिएक्शन कैसे देना है हम लोगों ने। तो उसमें यही है कि देखिए एक चीज मैं बताऊं, जब आप किसी को, एक तो माफ करने की जिसमें इतनी सख्त नहीं होती ना, बर्दाश्त यानी माफ करना उसको नहीं आता, तो वो हमेशा जो है ना उसमें बेसब्री सी होती है, इसमें बर्दाश्त ही नहीं होती। जिसको माफ करना आ जाता है ना, उसमें फिर बर्दाश्त भी आ जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जो कि इंसान को पहले तो शैतान यही फोर्स करता रहता है कि भाई नहीं, बदला तो तुमने लेना ही लेना है, क्योंकि वो एक फितना ही है, ठीक है ना। जब वो बदला लेने की उसमें आ जाता है कि मैंने बदला लेना ही लेना है, तो वो फिर किसी ना किसी कोशिश में लगा रहता है, और उसको तकलीफ दे के भी फिर भी समटाइम उसको सुकून नहीं मिलता। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसका पता है क्या, एक ही हाल है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून ही जिंदगी गुजार रहा होता हूँ, क्योंकि ना तो मैंने किसी से, क्योंकि इंसान जाती जिंदगी से अपना वही एक्सपीरियंस शेयर करता है ना। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा जो है ना समझने वाली है। वो ये है कि जब आप किसी को माफ कर देते हैं ना, तो आपके दिल और दिमाग से जो है ना सारी टेंशनें फिनिश हो जाती हैं। आप कहते हैं चलो माफ कर दिया, ठीक है ना। जब आप किसी को माफ नहीं करेंगे ना, वो फिर आपका ज़हन हर वक्त चलता रहता है, यार इसको कैसे तकलीफ दूं, इसके लिए क्या मुश्किलात मैं खड़ी करूं, इसकी चुगली कहाँ पे करूं, इसकी गिबत कहाँ, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है।
हाँ, तो इसका एक ही हल है लोगों को एक तो बर्दाश्त करने का, कि लोगों को माफ करना सीखें, क्योंकि लोगों के रवैये मुख्तलिफ तरह के रवैये होते हैं। कोई आपको हो सकता है बुरे अल्फाज से आपके सामने बात करे या किसी तीसरे बंदे के थ्रू आपको बुरा भला के। देखिए, हर एक ने अपने अमाल का हिसाब लेना है। हमने अपना अगर जिंदगी पुरसुकून गुजार तो इन उलझनों से निकले। अगर किसी ने कोई ज्यादती की भी है ना, तो उसको अल्लाह ताला से भी अल्लाह ताला इसको भी हिदायत दे और मुझे भी हिदायत दे और मैं इसको माफ करता हूँ। जब ये स्टेप वो ले लेगा ना, डेफिनेटली वो उसमें एक तो बर्दाश्त का आंसर भी आ जाएगा और दूसरा ये है कि उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने एक चीज नोट की होगी, हमारे कुलीग्स में मोस्टली ये चीज होता है, कोई किसी की लेग पुलिंग कर रहा था, कोई किसी की कर रहा था, कोई किसी की बात कर रहा था, कोई किसी की बात कर रहा है। जब इंसान ये बात ही ना करे, जब वो बात ज़हन में लाई ना, तो वो जो उसका फोकस होगा ना, वो सिर्फ अपने काम पर होगा, वो दूसरे इधर उधर की बातों पे नहीं जाएगा उसका फोकस। अगर यहाँ पे अगर आप बताएं, अगर मैं गलत हूँ तो थोड़ा सा मुझे आप बता दें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात वाकई ऐसे है कि जब तक हम ना अपने दिल में दूसरों के लिए बातें रखते हैं, तब तक माफ नहीं करते, तो जब तक हमारे दिल में ना चुभन रहती है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि लोग आपस में बैठ के, अगर वही लोग जिनसे हमारी अनबन चल रही है ना, वो आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे, आप वहां से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि आपके बारे में बात हो रही है और आपका दिन पूरा खराब गुजरेगा। देखा, वो मेरे बारे में बात कर रहा था, ये था। लेकिन अगर वही मसला आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर लें, आप जाएं, कहें यार क्या हो गया, मतलब क्या चीज बुरी लग गई है, मसला खत्म करो, तो नेक्स्ट टाइम से वो आपको नॉर्मल देख रहा होगा और आपके दिल में भी ये बात नहीं आएगी, आप भी हाथ हिलाते हुए चले जाएंगे उसको। तो ये वाकई बड़ा मैटर करता है। आपको एक और चीज बताऊं, अगर किसी को, मैं पिछले दिनों एक पता नहीं प्रोग्राम भी चल रहा था, अगर किसी को मुझे सवाल पूछा गया कि खुशी किसको होती है, माफ करने वाले को ज्यादा खुशी होती है या माफी लेने वाले को ज्यादा खुशी होती है? तो उस वक्त मैंने यही कहा था, मैंने कहा देखें, जो खुशी होती है ना, माफ करने वाले को ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसकी जिंदगी सुकून में आ जाती है। और जो माफी ले रहा होता है ना, उसकी थोड़ी सी नदामत से ना आंखें नीचे हो जाती है। वो कहता है यार, इस बंदे ने, मैंने इतना इसके साथ बुरा किया मैंने, और इसने जो है ना मुझे माफ कर दिया, तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए वो जब भी होगा वो और रिस्पेक्ट के साथ मिलेगा, यार इस बंदे ने मुझे माफ किया था। लेकिन अगर यही माफी हमें अल्लाह ताला से मिल जाए हमारे गुनाहों की, तो उसमें तो जो माफी मांगने वाला है, तो उसकी तो खुशी दोबारा ही हो जाती है। लेकिन इंसान, किसी इंसान में एक फितरत है, इंसान पता नहीं क्यों नहीं माफ करता लोगों को, माफ नहीं करता। और माफी मांगने के लिए भी ना एक बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है, वो इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती। मतलब जो अगर कोई माफी मांग रहा है ना, तो मुझे लगता है उस सूरत में भी अगर कोई माफ ना करे तो वो एक अजीब इंसान है, क्योंकि जिसने माफी मांगने की कोशिश की है ना, उसने सोचे कि कितना बड़ा स्टेप उठाया है, बड़ी बहादुरी दिखाई है उसने। बिल्कुल, उसने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है। लेकिन बाद लोग माफी मांगते भी हैं और वो इंसान को कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, एक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में कहा था कि वो जन्नत में जाएगा, ठीक है ना। तो वो उन्होंने कहा कि भी हमने तो कभी उसको इबादत करते हुए इस तरह के कामों में नहीं देखा, लेकिन उस बंदे से जब हजरत अबू बकर सदीक, मेरा ख्याल है, वो गए थे उनके पास, तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि आपके बारे में इस तरह कहा गया, वो कहते हैं मुझे इस बात का नहीं पता क्या अगर मेरे बारे में कहा गया, लेकिन एक बात है कि रात को सोने से पहले मैं सबको माफ करके सोता हूँ। अल्लाह ताला को ये चीज कितनी पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस ये है कि बर्दाश्त उसी वक्त होगी जब आप माफ करना सीख जाएंगे। एग्जैक्टली, ये इसका हल है, सिंपल सा। बड़ी आला बात। अच्छा, इसमें ना अभी मैं एक महमूद साहब हमारे जो है ना, वो एक बात शेयर करते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी कॉल के बाद बताती हूँ, तो आप सुनिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, तो हमारे साथ वसीम तबस्सुम साहब थे, तो हमारे साथ महमूद साहब जो हैं, जो पैगाम देते हैं आपको, तो वो एक बड़ी अच्छी बात करते हैं हमेशा। वो कहते हैं कि जब भी कभी मॉल वगैरह जाया करो ग्रोसरी के लिए, किसी भी चीज के लिए ना, तो कुछ खुले पैसे अपने साथ, आपके पास 5 रियाल हैं, 10 रियाल हैं, 1-2 रियाल हैं, जितने भी हैं, तो अपने पास रखा करें और उसमें हमेशा नियत ये कर लिया करें कि ये मतलब हमारा भी सदका है, और फिर उसमें कि अगर मैंने किसी की कभी कोई ग़ीबत की, किसी का दिल दुखाया, क्योंकि होता क्या है ना कि हम अनकॉन्शियसली बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमने हमारी किसी बात की वजह से किसी का दिल दुख गया है। तो अल्लाह ताला मुझे इन मतलब ये मेरी तरफ से उसके लिए सदका है कि बल्कि उस बंदे की तरफ से सदका है, अल्लाह ताला मुझे इसके तोफैल माफ कर दे। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो अगर हम करते ही रहते हैं, ग़ीबतें करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, अगर हम ये छोटा सा एक काम कर लिया करेंगे तो हो सकता है कि इसके तोफैल, हमारा ये जो छोटा मोटा सदका है, तो ये जो है ना अल्लाह कबूल कर ले, और हमारी ये गलतियां जो कि ना जाने में होती हैं, हमें पता नहीं होता, अल्लाह ताला वो माफ कर दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम महविश, कैसे हैं? अच्छा, आपका बहुत माशाल्लाह प्रोग्राम है, टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी शमीम बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और आई थिंक आपने काफी सारी चीजें कवर कर ली है उसमें। क्या उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, कैसे उसे एड्रेस करें, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर जाऊंगा कि अभी आजकल ऐसा क्यों हो रहा है ज्यादा, जो मेरे हिसाब से क्यों है ऐसा। मुझे लगता है कि एक तो जो आपका जो एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सोशल आपका जो आजकल तरीका हो गया है कि फैमिलीज छोटी छोटी हैं। अगर मैं अपने बचपने की बात करूं तो हम लोग समझिए खेलते थे तो मोहल्ले के भी लोगों की निगाह से, मतलब वो टेढ़ी निगाह से एक लोग सीधे घर जाते थे। आज तो ऐसा हो गया है कि मोहल्ले के लोग छोड़े, आपके चचा, आपके टीचर, कोई भी आपको कुछ। हेलो, ये है कि जो माशरे का जो तरीका है भी, जो इंकिसारी है, वो अभी एक वीकनेस में ली जाने लगी। अगर आप उसके अंदर आप मतलब बहुत आप इंकिसारी से काम लेते हैं और बहुत ज्यादा अपने छाती नहीं पीटते हैं, तो कहते हैं अरे यार ये बंदे में वो मतलब इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी है। तो वो उस वजह से ऐसा हो गया है कि ईगो इतनी ज्यादा जब आपकी इन्फ्लेट हो जाती है तो आप छोटी छोटी बातों में आप अपने को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझने लगते हैं। और जाहिर जब आप सेंटर ऑफ यूनिवर्स अपने को समझेंगे तो छोटी छोटी बातों में आप अपने दिल भी दुखाते हैं और दूसरे के साथ आप कीना भी रख लेते हैं कि इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे ऐसे इग्नोर किया, मैं तो इतने अच्छे कपड़े पहन के आया और इसने मुझे इस तरह से कह दिया। तो आई मीन वो जो चीज है, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, वो अभी वही है। जब आप उसकी तरफ जाएंगे और आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आप एक बहुत बड़े सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, जब आप उसको एहसास करेंगे कि आप एक यूनिवर्स का जो सेंटर नहीं है, तो मुझे लगता है आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपकी स्ट्रेस भी रिमूव हो जाएगी और आप सब्र करना भी सीख जाएंगे और दूसरों को माफ करना भी सीख जाएंगे कि वो भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है, उसको भी उसी माहबूब ने बनाया जिसने आपको बनाया है। आप कोई स्पेशल नहीं है। तो जब आप अपनी स्पेशल फीलिंग से बाहर निकलेंगे, आप वो जो अपने लिए आपने खास अलकाबात अपने रख रखे हैं और आप समझते हैं कि आपसे बेहतर तो कोई है नहीं, आपसे पहले जो निकल गए दुनिया से उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके बाद आने वाले ने कुछ नहीं किया, सबसे खास आप हैं। जब आप सबसे खास हैं तो आप जरूर कभी भी आपके अंदर सुधार नहीं आ सकते। सुधार तभी आ सकता है जब हम अपने को समझे कि नहीं भाई हमसे भी गलती हो सकती है और हम दूसरे लोगों से भी गलती हो सकती है। जब आप सबको एट पार रखेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड पे रखेंगे, तो मुझे लगता है बहुत आसान रहेगा और आपके लिए भी जहनी एतबार से भी और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है जब आप अपने को शायद रूट से जोड़ने की। सही बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात की जी। नहीं, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए, बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट्स दिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब। और ये बात बड़ी अच्छी है, इसलिए तो देखिए हमें कायनात में ना गौर करने को हमेशा अल्लाह ताला ने कहा भी है कि जब हम कायनात पे गौर करते हैं तो वाकई हमारी जात ना जर्रे के बराबर भी नहीं रहती, हम अपने आप को जर्रे से भी छोटा समझते हैं। बहुत जबरदस्त बात, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। भाई जी, इसी के साथ कुछ मैसेजेस की तरफ मैं आपके जल्दी से आ जाती हूँ, कुछ मैसेजेस आपके शामिल करने, लेकिन उससे पहले एक हमारा मतलब बम्पर सुन लीजिए। आपने सुना हमें ऑन एयर। नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी। खान साहब, एंटीना को थोड़ा दाईं तरफ घुमाइए, दाईं तरफ। आया? नहीं, थोड़ा और घुमाइए। देखो अभी आएगा। नहीं, थोड़ा बाईं तरफ। बस खान साहब आ जाइए, आ गया, टीवी आ गया। याद आया कुछ? कैसे घंटों टीवी और रेडियो सिग्नल्स के लिए हम जद्दोजहद करते थे, जहाँ जाते थे साथ कोई हो न हो, रेडियो साथ ले जाते थे। बातें उसी दौर की, बातें हमारे जिंदगी के सबसे हसीन वक्त की, फिल्मी दुनिया के किस्से कहानियों की और आपके जज्बातों की। FM 107 के नए शो मिक्स टेप पर RJ A for अमीता के साथ एवरी सैटरडे टू वेडनेसडे फ्रॉम 9 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। राइट, दिल से देसी FM 107 अब आप सुन रहे हैं और मेरे साथ एक कॉल भी है, लेकिन कुछ मैसेजेस जल्दी से मैं शामिल कर देती हूँ। अच्छा, मोहम्मद जुल्करनैन ने फीडबैक दिया है कि सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, लेकिन आपके जो लोग आते हैं ना वो जरा ज्यादा इंजॉय करते हैं हम। धर्मेंद्र सिंह ने हमें कहा है सलाम। धर्मेंद्र सिंह सलाम आपको भी। उस्मान कश्मीरी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे और बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं का तलबगार। और इसके साथ ही जी मुबीन बुखारी MBB, आपका मैसेज, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, टॉपिक सुन रहा हूँ। और एम हैरी प्लीज दिलजीत सिंह का सॉन्ग। अच्छा, ये मैं आप मुझे कल बता देंगे तो मैं चला दूंगी। दोहा वाला सुरजीत कहते हैं कि वेरी नाइस योर शो, जबरदस्त टॉपिक, बिजी हूँ लेकिन आपका शो सुन रहा हूँ। इसके साथ साधन बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पुराने बुजुर्गों की जो बात है
वो अलग ही है. बंदा कहता मतलब सुनता ही जाए ये वाली बात है. और अगर माफ किया जाए तो लोग कहते हैं कमजोर है, लेकिन वही ना, हमने तो जो कुछ करना है वो अल्लाह के लिए करना है, लोगों के लिए नहीं करना. थैंक यू मैडम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी. सिपुन इस्लाम आपका भी शुक्रिया. इसके साथ ही अगर हम एक दूसरे को माफ कर दें, दूसरों से माफी मांग लेना, तो हमारा दिल जो है वो खजानों से भर जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. ये है कौन, इनका नाम मैं जल्दी से पढ़ दूं. ये उस्मान कश्मीरी ही है. अच्छा जी, सर शहजादा सलीम ने सलाम कहा हमें आपके साथ, और हमारे साथ एक और कॉलर हैं. जल्दी से 1 मिनट की बात करेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मैम. जी मुबीन बुखारी. जी मुबीन बुखारी, बहुत अच्छा टॉपिक मैम, हमेशा की तरह. तो पहले तो ये कहूँगा सुनने के हवाले से, अगर कोई छुप के सुनता है तो वो जहन्नम के छेद में डांट लगाया जाए, तो सुनना बिल्कुल ही गलत है. और दूसरा रिगार्डिंग ट्रैफिक के हवाले से मैम, तो ट्रैफिक में सब्र करके चलना अच्छा है. अगर आप यमीनी साथ जाओगे ना फंसी जाओगे और लेट हो जाओगे. बिल्कुल. तो और माफ करने के बाद यही है मैम कि माफ तो इंसान करता ही है, माफ करना ही पड़ेगा. लेकिन कब तक माफ करे, करते रहो बस. तो ये था 1 मिनट की. चला नहीं मुबीन बुखारी, अब हमेशा ही बड़ी आते हैं, काम की बात करते हैं बड़ी 1-2 मिनट के अंदर. ये बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगती है. चलिए जी, ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. रही जी, अब कॉल्स और भी आ रही हैं, लेकिन बस मैं ये एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि शुरू में कॉल कर लिया करें, क्योंकि बिल्कुल आखिरी के मिनटों में ये होता है कि मैंने दूसरे जो हमारे आरजेस हैं उनको स्टूडियो देना होता है, उन्होंने आके अपनी चीजें यहाँ पे लाइन अप करनी होती हैं. तो शुरू में अगर कॉल कर लेंगे तो आपकी कॉल मिल जाएगी. नाजिया इकबाल विद कभी ना कभी कराची से सलाम भेजो. चलिए, ये जबरदस्त है भाई. कराची से सलाम बिल्कुल हम भेज देते हैं. मौजूद तो यहाँ कतर में, लेकिन कराची वालों का आप सबको सलाम, जितने लोग भी सुन रहे हैं. एंजॉय कीजिए ट्रैक, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.